हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, हम लोग इंटरनल वायरिंग पढ़ रहे थे और इंटरनल वायरिंग पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे और उस बेसिक क्वेश्चन पे कुछ हमारे पार्ट हो गए थे। देखिए क्या क्या हुआ था, अभी हमें क्या क्या करना है। देखिए, हम लोगों ने टोटल 7 पॉइंट नोट कराया था मैंने आप लोगों को कि आप अगर इस 7 पॉइंट को फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन इससे मतलब न लेंदी होगा ना शॉर्ट रहेगा और सारा पॉइंट आपका इसी में कवर हो जाएगा, सिर्फ 7 पॉइंट में ही। तो उन 7 पॉइंटों में से हम लोगों ने 3 पॉइंट तो देख रखा था। पहला हमने एजम्पशन को कैलकुलेट कर लिया था कि एजम्पशन क्या क्या होगा। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ लाइट पॉइंट एंड सर्किट भी हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम उस पॉइंट से नंबर ऑफ सर्किट और वायर का साइज निकाल लिए थे, कितना करंट जाएगा। जब इतना काम हो गया तो हम लोगों ने देखा कि ठीक है, वायरिंग किसकी करनी, पहले उसका लेआउट देखते हैं। तो हम लोगों ने लेआउट भी बनाया था, ये काम हो गया था। लेकिन चौथा हमारा बन गया था स्कीमेटिक डायग्राम। ये हमारा रह गया था, इस पे हमें आज काम करना है। तो देखिए, स्कीमेटिक डायग्राम पे हम आपको बताते हैं क्या क्या दिखाना होता है और क्या क्या मार्क करना होता है, कैसे कैसे करना होता है। तो देखिए, अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है तो इससे पहले आपने लेआउट बना रखा है, उसी लेआउट को आपको फिर से बनाना है, न कि उसी लेआउट में आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि ये काम भी हम लेआउट में ही कर डाले, नहीं, आपको फिर से उसी लेआउट को खींचना है कुछ इस तरीके से। आई थिंक रहा होगा आप लोगों को, लेआउट याद होगा। मैंने आपको 5x4x4 का एक कमरा दिया था जिसमें 5 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई थी मीटर में सब। इस पे मैंने कहा था कि बीच में आपका एक डोर लगा हुआ है और यहां बीच में एक विंडो है, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था ये लेआउट होता है। इस लेआउट में आप डायमेंशन दिखा दोगे, ये 5 हो जाएगा, ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, इतना कुछ होगा हमारा लेआउट में। अब इसी लेआउट को हमें फिर से स्कीमेटिक डायग्राम में ड्रॉ करना है। देखिए क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि जितना भी लाइट का पॉइंट, फैन का पॉइंट, सॉकेट, स्विच बोर्ड जितना भी लगाना हमें सब इसी में दिखाना होगा। अब ये देखिए बेसिकली है क्या, ये आपका घर का टॉप व्यू है। आप ड्राइंग पढ़े होगे तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू आपने देखा होगा। तो ये क्या है, टॉप व्यू है, यानी कि छत आपका ऐसे कहीं ऊपर होगा। ये दीवार गई है, ये दीवार गई है और ये आपका फर्श है जमीन का। उसमें आप इधर से एंट्री करोगे, इधर से विंडो होगा, आप सारा काम इस पे करोगे। तो देखिए होगा क्या इसमें, स्कीमेटिक डायग्राम में आपको दिखाना क्या है। स्कीमेटिक डायग्राम में आपको डायमेंशन वगैरह अभी मेंशन नहीं करना होगा क्योंकि लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। आपको दिखाना है स्विच बोर्ड कहां लगेगा। तो देखिए, एक पॉइंट आप नोट करके रखेंगे, स्विच बोर्ड हमेशा ऐसी जगह लगा होना चाहिए कि जब आप घर में एंट्री लो तो घर में एंट्री लेते ही आपके दाएं या बाएं कहीं एक स्विच बोर्ड मिल जाए, ताकि अगर कमरे में अंधेरा है तो आप डोर पर से ही कमरे को लाइट दे सको, ठीक है। तो हमेशा ये आपको नोट करके रखना है कि ये स्विच बोर्ड कहां लगेगा, हमेशा डोर के पास में लगेगा। ये मैंने डोर पे लगा दिया स्विच बोर्ड, माना कि जैसे ही डोर खत्म होगा स्विच बोर्ड हमारा लगा पड़ा है वहां पे, ठीक है। अब देखिए, हमें इस कमरे में क्या क्या दिखाना था। मैंने आपको पहले ही कराया था कि एक क्या होगा, बल्ब होगा, एक ट्यूब लाइट होगा, एक फैन होगा और एक सॉकेट होगा। यही 4 पॉइंट तो आपको दिखाने हैं। तो आपको पता है कि सॉकेट हमेशा कहां लगेगा, स्विच बोर्ड पे। तो आपने स्विच बोर्ड पे सॉकेट लगा दिया। ये सॉकेट का सिंबल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था कि सॉकेट का सिंबल कुछ ये होता है। आपने सॉकेट लगा दिया, अब आपको लाइट लगाना है, फैन लगाना है।
तो चूंकि ये 5 मीटर या 4 मीटर है, तो आप इस समय मॉडर्न टाइम में देख रहे होगे सारी लाइटें सीलिंग में लग रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको फैन लगाना है तो आप अगर बीच में लाइट लगा दिए और बीच में कहीं फैन लगाओगे, कुछ ऐसा आपके दिमाग में आएगा, लेकिन आपका फैन तो आपका एरिया ज्यादा कवर करेगा, तो जो लाइट का शैडो है आपके फैन के नीचे आएगा, फर्श पे आपको फैन का शैडो बनेगा, परछाई बनेगा। तो छोटे रूम में क्या करते हैं, अगर लाइट लगाना होता है और फैन दोनों लगाना होता है, तो नो डाउट फैन तो हमेशा बीच में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? फैन हमेशा लगा देते हैं बीच में। ये मान लेते हैं बीच पॉइंट है, तो हमने फैन लगा दिया बीच में। लाइट मान लेते हैं हमने यहां लगा दिया और ट्यूब लाइट लाके यहां लगा दिया, कुछ ऐसा हमने अरेंजमेंट किया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा लाइट पॉइंट, ये हो गया फैन पॉइंट, ये हो गया ट्यूब लाइट, ये मैंने दिखा दिया। लेकिन इनको कनेक्शन भी तो आप करोगे कैसे? तो देखो होगा क्या, दीवार पे आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टली वायर दौड़ता है। कैसे? हॉरिजॉन्टली, ये देखिए यहां से वायर निकलेगा, यहां जाएगा, यहीं से साइड में फैन को चला जाएगा, फिर यहीं से कहां जाएगा? ट्यूब लाइट को जाएगा। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये मैंने ट्यूब लाइट का यहाँ सिंबल दिखा दिया, यहाँ लाइट का सिंबल क्रॉस से दिखा दिया और यहाँ फैन का सिंबल दिखा दिया। कुछ ये दिमाग में हमारे आइडिया लगेगा, ये आइडिया ठीक है। मैं पहले भी आपको क्लियर कर दूं, ये मैंने यहाँ पे लाइट लगाया है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं कि आप यहीं लाइट लगाओ। आपकी इच्छा कर रहा है आप स्विच बोर्ड पे ही लाइट लगा दो, लेकिन स्विच बोर्ड पे लगाने से पहले में कुछ नियम कानून पढ़ने होंगे। हम उस नियम कानून पे अभी आते हैं, इन्हीं पे आते हैं, लेकिन अभी जस्ट वेट करिए थोड़ा सा। आप स्विच बोर्ड के ऊपर लाइट लगा दो, आप यहाँ लाइट लगा दो, आप यहाँ लाइट लगा दो, आप यहाँ लाइट लगा दो, नो डाउट आप कहीं लाइट लगाओ। बस ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप फैन लगा रहे हो तो फैन का शैडो लाइट पे ना आए, ताकि लाइट जले फैन चले तो फैन का शैडो जमीन पे पड़ रहा है। इस चीज को आपको अवॉइड करना है। और दूसरी चीज, लाइट और फैन की जो हाइट है वो आपको मेंटेन करके रखनी है। मैंने आपको बताया था कि लाइट अगर ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से हमें ये छत पे जाना है, तो छत कितना भी ऊंचा हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा 3.5 मीटर पे चलेगा। मैंने आपको बता दिया था कि अगर ये रूम में लाइन को दौड़ानी है आपको हॉरिजॉन्टली, आपने देखा होगा पट्टी से या फिर पाइप के अंदर हॉरिजॉन्टली दौड़ता है लाइन, तो जो लाइन हॉरिजॉन्टली दौड़ती है वो ग्राउंड से 3.5 मीटर या ऊपर से 0.5 मीटर नीचे होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 3.5 मीटर पे चला रहे हैं। अब देखिए लाइट के लिए मैंने बताया था कि ये 2.5 मीटर पे लगा होना चाहिए, 2.5 मीटर पे क्या होना चाहिए? लाइट पॉइंट। तो अब आप ये जो लाइट लगा रहे हो, इस हॉरिजॉन्टल ये लाइन जो आपको दिख रही है, यहां से यहां गई है, यहां से यहां गई है, ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से कितना ऊपर है? ये आप मान के चलिए ऐसे छत है, मैंने आपको पहले बता दिया छत ऊपर है, ये दीवार है, ये दीवार है और ये आपका फर्श, यानी आप टॉप व्यू से देख रहे हो, आप छत के ऊपर से देख रहे हो कि छत पे मेरा ऐसा दिख रहा है। आप गूगल मैप से देखोगे तो छत पे ही दिखेगा, तो आप छत देख रहे हो। अब देखिए छत पे होगा क्या कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन गई है, कितने ऊपर गई है? 3.5 मीटर ऊपर। ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां तक आई है, यहां से यहां से यहां। इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये सीलिंग लाइट गई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई 3.5 मीटर पे, हमको लाइट पॉइंट लगाना है कितने पे? 2.5 मीटर पे। यानी कि ये जो लाइट हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 3.5 मीटर ये हो गया, 2.5 मीटर ये हो गया, तो इनके बीच का गैप कितना बचा? 1 मीटर। तो ये लाइट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट 1 मीटर नीचे लगी है। चूंकि हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, इसलिए हमको ग्राउंड से लेके छत तक की दूरी लगेगी कि एक ही है। यानी कि आप छत में ऐसे जो छत है और जो ग्राउंड है उसमें आप अंतर नहीं कर पाओगे, इसलिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन लग रही है कि लाइट पे है, लेकिन एक्चुअली में लाइट कितना नीचे है? यहाँ 1 मीटर नीचे 2.5 मीटर पे लगा हुआ है। क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई। अब हुआ क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एक फेज चला गया लाइट के लिए, यहीं से एक फेज निकला है ऊपर छत पे गया है। क्योंकि आपको पता है कि फैन तो छत पे लगा हुआ है, सीलिंग के साथ ऐसे लटका पड़ा है,
तो वहां सप्लाई जानी चाहिए। तो आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन 3.5 मीटर वाली लाइन से तो डायरेक्ट फैन में ले जाके दोगे नहीं, बाहर वायर हो जाएगा। तो आप करोगे क्या कि यही वायर आपका उठ के सीलिंग पे जाएगा। जब ये उठ के सीलिंग पे आ गया, अब ये सीलिंग से यहाँ फैन पे जाएगा और फिर फैन को आप कनेक्शन दोगे। कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा कि नहीं? एक बार मैं फिर को आपसे रिपीट कर दिखा रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां तक दौड़ी है 3.5 मीटर पे, लाइट लगना है 2.5 मीटर पे, यानी ग्राउंड से 3.5 मीटर ये हो गया, ग्राउंड से 2.5 मीटर लाइट हो गया, ये और ये। तो 3.5 और 2.5 में गैप कितना आया? 1 मीटर ना। यानी कि जो लाइट लगा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से 1 मीटर नीचे लगा है। तो ये लाइट हॉरिजॉन्टल लाइन से 1 मीटर नीचे हो गई। लेकिन फैन को वायरिंग देने के लिए हमें सीलिंग पे जाना पड़ेगा, यानी छत पे जाना पड़ेगा। वो छत कितना दूरी है? टोटल 4 मीटर है। और इस लाइन से, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन गई है उससे 0.5 मीटर ऊपर है, यही तो है डिस्टेंस, ये 0.5 मीटर। तो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 0.5 ऊपर आए, फिर सीलिंग के सहारे पंखे पे गए, और फिर पंखे को जो लगाने वाला वहां सिस्टम होता है, हम वहां से वायर बाहर निकाल लिए। आपने देखा होगा जॉइंट बॉक्स लगा होता है वहां पे हम पॉइंट को बाहर निकाल लेंगे और पंखे का कनेक्शन कर देंगे। तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइट देखिए फिर लाइन आएगी कहाँ पे? ट्यूबलाइट के पास। अब फिर वही बात, ये ट्यूबलाइट लगेगा 2.5 मीटर पे, और सीलिंग ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ रही है वो 3.5 मीटर पे दौड़ रही है। तो हम फिर से आधा मीटर 1 मीटर नीचे आएंगे, यानी इस 3.5 मीटर से 1 मीटर नीचे आएंगे तो हमको ट्यूबलाइट मिल जाएगा। तो 1 मीटर नीचे आके हमने ट्यूबलाइट को लगा दिया। क्योंकि अब ये देखना नहीं है कि ये नीचे आ रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है, ये तो हम दिखा रहे हैं क्योंकि छत तो ऐसे है हमारा, तो ये नीचे गया होगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके का नीचे हम तो दिखा नहीं सकते, तो हम मान के चले कि यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये 1 मीटर नीचे है। इतना बात हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है। तो ये हो गया हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। क्या हो गया? स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। क्योंकि अब ये डायग्राम आपको, ये तो बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा है, आपने बना लिया, कनेक्शन भी दिखा दिया। लेकिन जब बड़े बड़े आपको वायरिंग करने होंगे तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि 2.5 मीटर कितना जा रहा है, 3.5 मीटर कितना जा रहा है, डिस्टेंस कितनी हो रही है, लाइट कहाँ पे लग रही है और फैन कहाँ पे लग रहा है। तो इस बात का ध्यान रखोगे और आप कोई नहीं, जैसे 1-2 क्वेश्चन आपको कर लोगे आपको सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। चलिए देखिए होगा क्या। तो स्कीमेटिक डायग्राम में अब आपको बस इतना ही करना होता है कि आपको स्विच बोर्ड लगाना होता है, फैन लगाना होता है, लाइट लगाना होता है, यानी जो भी पॉइंट आपको देने होते हैं आप यहाँ दे देते हो। उस पॉइंट को देने के बाद आप वायरिंग कैसे करोगे ये बता देते हो वहां पे कि आप वायरिंग कैसे करने जा रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए देखिए नेक्स्ट बात क्या होती है। ये आप डिस्टेंस दिखाओगे। देखिए मान के चलते हैं कि जो डोर होता है वो 1 मीटर का होता है। कितने का? 1 मीटर का। अब चूंकि डोर है तो आप डोर से कुछ हट के लगाओगे। अगर ये 1 मीटर का डोर है, ये टोटल दूरी 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। अगर आप 1 मीटर इसमें निकाल दो तो 2 मीटर इधर बचेगा, 2 मीटर इधर बचेगा, बीच में 1 मीटर, टोटल हो गया 5 मीटर। तो यानी कि इस डोर से इधर, ये जो डोर जैसे ही खत्म होगा, उस डोर के खत्म होने से 2 मीटर इधर जाएगा और 2 मीटर उधर जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि डोर के जस्ट बाद हमने स्विच बोर्ड लगा रखा है। अब चूंकि ये दूरी इतनी छोटी होती है कि आप कहोगे कि 0.1 मीटर, 0.15 मीटर, यानी कि बहुत क्लोज आप स्विच बोर्ड को लगाते हो। तो आप ये नहीं कहते कि मैंने यहां से थोड़ा दूर पे लगाया, आप मान के चलते हो कि मैंने 2 मीटर पे ही लगाया है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन भी आगे करना है। तो आप मान के चलते हो आधा % की एरर आती है इसमें, कोई बात नहीं, इतना एरर चलता है क्योंकि हम लास्ट में 10-5% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये 2 मीटर पे हो गया हमारा स्विच। होना चाहिए था कायदे से थोड़ा सा कम, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जस्ट डोर के बाद हमने स्विच लगा दिया। यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर है। कैसे है मैंने आपको दिखा दिया। तो यहां से यहां की दूरी 2 मीटर को हम लोगों ने दिखा दिया। ये आप नहीं दिखाओगे, ये मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आपको पता चल सके कि ये लाइन बाउंड्री वाली कौन सी है और वायरिंग वाली कौन सी है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये यहां से कितना दूर है। तो आपको पता है टोटल दूरी 4 मीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी?
ये भी दूरी 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि आपने बीचों बीच लगा रखा है इस चीज को। ये दूरी कितनी है, तो चूंकि ये टोटल 5 मीटर की दूरी है, तो ये हो जाएगी 2.5 मीटर की दूरी। ये डिस्टेंस आपको निकालना था, तो आई थिंक आपने ये डिस्टेंस निकाल लिया होगा। इतने डिस्टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का क्या करना है हमें। स्कीमेटिक डायग्राम में आपको सिर्फ इतना ही बनाना है कि आप पूरा लेआउट फिर से खींचोगे, इस लेआउट पे सारे पॉइंट बनाओगे, और उन सारे पॉइंट को आप कैसे कनेक्शन दे रहे हो और कितनी दूरी पे आप दे रहे हो, ये पॉइंट आप दिखाओगे। तो इस चीज को आप लिख लेना कि स्कीमेटिक डायग्राम में हम लेआउट बनाते हैं, लेआउट बनाने के बाद उस लेआउट पे हम पॉइंट को मार्क करते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ लगेगा, स्विच बोर्ड, फैन, लाइट, ये सब कहाँ लगेगा और कितनी दूरी पर लगेगा, ये मार्क करके हम छोड़ देते हैं। इतना काम हमारा बन जाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर इतना काम हमारा बन गया तो इसका सिंगल लाइन डायग्राम फिर से बनाते हैं। दरअसल मैंने थोड़ा सा फिगर एक बीच में बना दिया, अगर एक साइड हम फिगर ये बनाए होते तो हमारा दोनों काम हो गया होता। तो चलिए इसको हम फिर से मिटाते हैं और आगे चलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम पे। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये स्कीमेटिक डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम, यही दो ऐसे पॉइंट हैं जो आपको काफी परेशान करेंगे। परेशान इन द सेंस कि आपको आएगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। यही दो पे आपको कैलकुलेशन भी करना होता है, दिमाग भी लगाना होता है, और सबसे बड़ी बात, जिनका इमेजिनेशन पावर अच्छा होता है कि यानी आप कितना इमेजिन कर पा रहे हो कि छत ऐसे चल रही है, तार ऐसे दौड़ रहा है, पंखा यहाँ लगा है, लाइट यहाँ लगा है। आप मान के चलो कि आप किसी रूम में बैठे हो, उस रूम का विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तब तो आपको चीजें बिल्कुल ये हलवा लगेंगी, यानी कि कुछ है ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी कमजोर है तो आपको नो डाउट कुछ ना कुछ तो दिक्कत आने वाला है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यह क्वेश्चन जो स्कीमेटिक डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम है, ये टोटली आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पा रहे हो। तो ये मैं फिर से आपको ड्रा करके दिखा दे रहा हूं। लाइट, ये ट्यूबलाइट हो गया, ये फैन हो गया और ये लाइट हो गया। ये हो गया हमारा 2 मीटर। आपने इसको बना लिया होगा, आप नहीं बनाएंगे इसको। ये हो गया 2 मीटर और ये हो गया 2.5 मीटर। इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए, इतना काम हो गया तो हमारा पांचवा स्टेप क्या बनता है। पांचवा स्टेप बनता है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम, क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी में सबको समझ में नहीं आता कहाँ 4 तार दौड़ रहे हैं, कहाँ 3 तार दौड़ रहा है, कहाँ 6 तार हो जा रहे हैं, कहीं 2 तार हो जा रहा है। तो इस बात का सारा जवाब आपको कहाँ पे मिलेगा, सिंगल लाइन डायग्राम में मिलेगा। तो आप सिंगल लाइन डायग्राम को ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं और कैसे शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हो, आप शुरू कहाँ से कर रहे हो। तो देखिए शुरू कहाँ से करना है, आपको एक स्विच बोर्ड एज्यूम करना है कि ये आपका स्विच बोर्ड लगा है, ठीक है। इस स्विच बोर्ड से अब देखिए ये चीजें जानते हैं, आपने इसमें टॉप व्यू देखा, क्या देखा, टॉप व्यू। आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा, ये होता है फ्रंट व्यू, यानी कि आप फ्रंट या साइड से कैसे देखते हो। अब ये जो चीजें चलेंगी ना, ये आपको दीवार पे दिखेंगी कि ये दीवार पे है। मान के चला आपका ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, आप यहां ग्राउंड लाइन को मान के चल रहे हो, ठीक है। इस ग्राउंड लाइन से थोड़ा सा ग्राउंड मेरा इंक्लाइंट हो गया, इसको मैं थोड़ा सीधा कर लूं। ये देखिए, आप मान के चल रहे हो कि ये ग्राउंड लेवल है आपका। अब इस ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर आपको स्विच बोर्ड मिलेगा। कितना ऊपर मिलेगा, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। 1.25 मीटर ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। फिर बोलोगे सर ये क्या है, ये पॉइंट है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है,
अब यहां से जो चीजें होंगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगी। ये कितना डिस्टेंस है, ये आप बोलोगे सर 3.5 मीटर है। कहां से, ग्राउंड से। मैंने आपको बताया था ना कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ रही है वो कितने ऊपर दौड़ रही है, ग्राउंड से 3.5 मीटर पे। तो आप साइड से देखोगे तो कुछ ऐसा ही तो दिखेगा कि ये आपकी पूरी दीवार है, इस दीवार पे 1.25 मीटर पे स्विच बोर्ड लगा है और ग्राउंड से 3.5 मीटर पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब देखिए, आप इस स्विच बोर्ड को यहां दिखा दिए, स्विच बोर्ड से क्या दोनों तरफ लाइटें निकली हैं? नहीं। आप करोगे क्या, स्विच बोर्ड से सीधा उठोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आओगे, उसके बाद आप हॉरिजॉन्टली वायर को रन कराओगे। यही तो करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर मैं धीरे से स्विच बोर्ड से कहां आऊंगा, हॉरिजॉन्टल पे आऊंगा और हॉरिजॉन्टल से रन कराऊंगा। तो आप देखिए, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल पे आ गए, फिर रन कराया आपने, तो आप दोनों तरफ ले गए हो? नहीं, एक तरफ ले गए हो। तो मान के चलते यहाँ बाएं गया है, मैं सहूलियत के लिए दाएं ले लूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है दाएं बाएं पे। तो मैं कहाँ ले लूंगा, यहाँ से ये इधर की बाहर गया है तो मैंने इधर ले लिया, इधर नहीं गया तो मैंने छोड़ दिया, सिर्फ एक तरफ गया है। आप चाहो तो इसको छोड़ दो, इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस क्वेश्चन में आपको फैसिलिटी बहुत सारी मिलती हैं, सारे फैसिलिटी को आप यूज करो। फिर ऐसा बस काम मत करो कि जो नियम कानून आपको बताया गया उसका वायलेशन हो। स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया कि आप डाटा पुराना यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने से वायरिंग करो, पॉइंट लगाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन जो नियम कानून बताया गया आप उसका वायलेशन मत करो, सारी चीजें सही चलेंगी। तो मैंने कहा आप इधर ले लो, आपने ले लिया, आपकी इच्छा इधर लेना है आप इधर ले लो, मैं इधर ले रहा हूं। जब आप थोड़ा आगे चलोगे तो आपको दिखेगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो आपकी, इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पे आपकी वायर रन कर रही है, और ये आपका है ग्राउंड लाइन, यही तो है। ये दो चीजें हैं आपकी। ये टोटल डिस्टेंस है 3.5 मीटर। फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, 3.5 मीटर पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन 2.5 मीटर पे आपने बल्ब लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है? 2.5 मीटर पे यहीं पे तो आपने बल्ब लगाया है। अब जब आप देखोगे कि 3.5 मीटर पे मैं चल रहा हूं, यहां पहुंचने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यहां पे 1 मीटर नीचे मैंने एक बल्ब लगा रखा है। यहां रियलाइज होगा कि नहीं, जब यहां पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यहां तो यार मैंने बल्ब लगा रखा है। तो आप नीचे देखोगे, कितना नीचे, आप देखोगे कि 1 मीटर नीचे आपने बल्ब लगा रखा है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर आपने बल्ब लगा दिया। फिर आपको याद होगा कि यार यहाँ तो बल्ब नीचे है लेकिन ऊपर फैन भी गया है। तो अब देखिए फैन के लिए क्या करोगे, ये हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आप चलोगे किस पे, छत पे। यहाँ आपको छत मिल जाएगा, ये होगा डिस्टेंस 0.5। अब ये टोटल कितना बन जाएगा, 4 मीटर। 4 मीटर पे तो आपकी छत है। तो आप यहां से 0.5 ऊपर उठे, 4 पे छत पे चले गए। छत पे जाने के बाद आप देखोगे, मान लो यहां पे आपने चला, आप छत पे पहुंच गए, यही तो है आपका, ये 3.5 मीटर है, इतना आप चलोगे तो छत पे पहुंच जाओगे। यहां आपका छत मिल गया, लेकिन छत से ही काम नहीं चला, इस छत से आपको फिर आना है यहां तक, पंखे तक। वो दूरी कितनी है, 2.5 मीटर है। तो ये दूरी चलने के लिए आप या साइड में चलो या आप ऊपर ही चल जाओ। आप ऊपर पहुंचे, छत पे पहुंच गए, पंखे के पास, आपने यहाँ पे पंखा लगा दिया। ये हो गया आपका फैन पॉइंट। ये फैन पॉइंट अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी दूरी पे है। देखिए कितनी दूरी पे है, आपने 0.5 ऊपर चढ़े, छत पे पहुंचे और 2.5 इधर चला तो पंखे के पास पहुंच गए। लाइट को आप मत देखो, फैन को देखो, क्योंकि जितनी दूरी पे लाइट है उतनी दूरी पे फैन है। तो 2.5 मीटर पे यहाँ फैन हो गया, 0.5 आपने ऊपर चढ़ा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से 0.5 ऊपर और 2.5 मीटर इधर। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, कितनी हो गई, 3 मीटर। बातें क्लियर हो रही हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से 1 मीटर नीचे आपका हो गया लाइट, और यहीं पे 0.5 ऊपर छत पे, और छत से बीच के सीलिंग पे आने में टोटल हमको डिस्टेंस चलना हो गया 3 मीटर। ये तो हो गया हमारा पॉइंट। फिर कहेंगे कि आगे भी कुछ गया है, कैसे, हॉरिजॉन्टल पे ही तो गया है ना, कहीं और गया है?
ये लाइन हॉरिजॉन्टल ही गई है, अगर कहीं और गई होती तो हम कहीं और ले जाते, लेकिन ये लाइट अभी हॉरिजॉन्टली कहाँ तक गई है, मान लेते हैं यहाँ तक गई है। उसके बाद अब आपको दिखेगा कि हम हॉरिजॉन्टल तो चले गए, लेकिन फिर ये लाइट भी तो 2.5 मीटर पे ही होगी कि 3 मीटर पे होगी, वो भी तो 2.5 मीटर पे होगी लाइट की पॉइंट। तो अब आप हॉरिजॉन्टल जाने के बाद आपको लगेगा कि यार यहाँ तो है नहीं, 1 मीटर नीचे है, तो आप फिर आओगे 1 मीटर नीचे और ट्यूबलाइट को कनेक्शन दोगे। ये आपका ट्यूबलाइट पॉइंट है। क्लियर? अब आप देखो कितना डिस्टेंस आएगा, वही 3.5 मीटर ये, 2.5 मीटर ये, तो इसके बीच में दूरी हो गई 1 मीटर। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से फैन की दूरी 3 मीटर, लाइट की दूरी 1 मीटर और ट्यूबलाइट की दूरी 1 मीटर निकाल लिया। इसका दूरी कितना है, इसका दूरी कितना है, इसका दूरी कितना है, अब आप देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, फिर से इसी को मैं ड्रा करूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा फिर कुछ हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। आप ये देखिए, अब इसको आप मान के चलिए छत है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका हो गया ग्राउंड लाइन, 3 लाइन है। यहां से यहां की दूरी कितनी है, 3.5। यहां से यहां की दूरी कितनी है, 4 मीटर। क्लियर है? अब आपको करना क्या है कि यहां पे एक स्विच बोर्ड लगाना है। मैं लाइन सीधे खींच दे रहा हूं, आपने माना यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा दिया। ये दूरी कितनी है, 1.25 मीटर। यहां से यहां की दूरी 1.25 मीटर, ये आप देख रहे हो। ये टोटल 3.5 मीटर है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन टोटल 3.5 मीटर है। यही आप देख लो, 1.25 ये मीटर हो गया और 3.5 मीटर ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए कि ये कितना होगा। तो आप देख लो, ये 1.5 मीटर है और ये टोटल 3.5 है। तो 3.5 में से अगर हम 1.5 घटा देंगे या 1.25 मीटर घटा देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगी। टोटल 3.5 है, बेसिक मैथ, 3.5 मीटर है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितना है, 1.25 मीटर। आप इसको घटा दो तो आप बोलोगे 5 आएगा, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 2, यही आएगा। कितना हो गया, ये दूरी हो गया हमारा 2.25 मीटर हॉरिजॉन्टल लाइन से। कहां से, हॉरिजॉन्टल लाइन से स्विच बोर्ड की दूरी कितनी हो गई, 2.25 मीटर हो गई। अब देखिए ये दूरी कितना है, अब आप बड़े आराम से निकालोगे। बोलोगे सर आप स्विच बोर्ड से हॉरिजॉन्टल की दूरी तो 2.25 मीटर दिखा ही दिए, तो मेरा काम क्या है कि मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस पॉइंट की तो दूरी बताऊंगा। तो 2 मीटर ये हो जाएगा पॉइंट हॉरिजॉन्टल का, 2 मीटर ये हो जाएगा। तो ये टोटल दूरी जो आएगी हमारी 4 मीटर आएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, क्योंकि 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है। ये हो गया हमारा काम। अब आप कहोगे यहां से यहां की दूरी बता दो, यानी यहां से यहां की दूरी बता दो। तो यहां से यहां का मतलब है यहां से यहां तक ही। तो देखिए होगा क्या, यहां से यहां कितना है, जब ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये हो गई दूरी 2 मीटर, ये हो गई 2.5 मीटर। तो टोटल दूरी कितना हो गया, 4.5 मीटर। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम दूरी कैसे निकालते हैं। जब आप ड्राइंग बनाने जाओगे तो आपको सबसे पहले यही बात क्लियर होनी चाहिए कि स्विच बोर्ड से हॉरिजॉन्टल कितना चलेंगे, 2.25 चलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइट कितना ऊपर है, फैन कितना ऊपर है, ये आप देखोगे, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है ये आप देखोगे। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्टेंस आप आसानी से निकाल लोगे। ये आपको अप्रोच हर क्वेश्चन में निकालना है, लगाना है ये अप्रोच। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये नहीं निकालोगे, तब तक आप डिस्टेंस नहीं निकालोगे, तब तक आप आगे वायर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब आगे का पॉइंट पढ़ाऊंगा, छठा पॉइंट। तो अभी फिलहाल के लिए आपको डिस्टेंस निकालने आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें वायर कितना जाएगा। तो देखिए होगा क्या, ये स्विच बोर्ड है। अब यही चीज यहां पे भी ड्रॉ हो गया है, उसका बॉर्डर वगैरह मैंने हटा दिया, सिर्फ स्विच बोर्ड लगाया, लाइट लगा दिया, फैन लगा दिया और ट्यूबलाइट लगा दिया। ये सारी चीजें हमने लगा दी।
अब इनका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो आपको पता है, देखिए ऐसे नंबर देते हैं, एक तार निकाला हमने, एक फेज निकाला, वो फेज ले आके लाइट को दे दिया, यानी कि वही फेज यहाँ पे भी गया, वही फेज यहाँ पे भी गया। आपको मेरी क्रॉस लाइनें दिखाई देनी चाहिए, आई थिंक आपको दिखाई भी दे रही होंगी मेरी क्रॉस लाइन है। चलिए मैं थोड़ा और डार्क बनाने की कोशिश करता हूं, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन साफ दिखनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैं क्रॉस लाइन दिखाऊंगा, ये एक तार निकला, ये कहाँ गया, यहाँ गया, और मैंने इससे लाइट को कनेक्शन दे दिया। दूसरा फेज मैंने निकाला, वो यहाँ तक गया, मैंने फैन को कनेक्शन दे दिया, वो तो अब नीचे नहीं आएगा ना, नहीं आगे जाएगा। लेकिन जब मैं तीसरा फेज लेके जाऊंगा तो ये यहीं से जाएगा, लेकिन ये आगे यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। क्लियर हो गई? मैंने थोड़ा दूर दूर बनाया है, आई थिंक आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसी में मैं मिला दूं एक दूसरे को। अब यहाँ पे मैं दूसरे कलर का पेन भी नहीं यूज कर सकता, क्योंकि जब मैं ब्लैक के अलावा कोई रेड वगैरह यूज करूंगा तो काफी हल्का हो जाएगा, फिर उसको समझने में भी समस्या होगी। तो देखिए होगा क्या, यार पेन भी बीच बीच में धोखा नहीं दे रहा है क्या। हो गया, मैंने एक फेज निकाला, यहां से यहां ले गया, दूसरा फेज निकाला, यहां से इसको दे दिया, तीसरा फेज यहां से निकाला, इसको दे दिया, यानी कि 3 स्विच बोर्ड से मैंने, मतलब 3 स्विच लगाया इस स्विच बोर्ड में, दे दिया। और एक सॉकेट भी लगाया मैंने, सॉकेट भी तो लगाना है इसमें स्विच बोर्ड में, तो सॉकेट भी लगा दिया। यहाँ पे मैं सॉकेट लगाना छोड़ दिया था, चलिए सॉकेट लग गया। तो चूंकि सॉकेट के लिए तो कोई वायर बाहर जाएगा नहीं, सॉकेट का तो उसी स्विच बोर्ड से ही काम हो जाएगा। तो एक और स्विच लगाएंगे और उस स्विच बोर्ड में हम क्या करेंगे, सॉकेट को कनेक्शन कर देंगे, काम बन गया, अच्छी बात है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, 3 फेज हम निकालेंगे और 3 जगह लेके चले जाएंगे पॉइंट में। चूंकि यहां से न्यूट्रल भी तो जाएगा, क्योंकि सॉकेट को चलाने के लिए यहाँ पे न्यूट्रल आया होगा, तभी तो चलेगा। आपको पता है कि फेज और न्यूट्रल दोनों देना पड़ेगा सिंगल फेज की सप्लाई में। तो देखिए होगा क्या कि जब आप यहां से न्यूट्रल एक और निकालोगे तो यहाँ कितने तार हो गए, 4। यहां आप निकालोगे न्यूट्रल, कितने हो गए तार, 4। अब देखिए होगा क्या, आप जब लाइट में लेके आओगे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो दे दिया, अब बाकी के लिए न्यूट्रल आप कहां से लाओगे, यहां से ले जाओगे, नहीं, क्योंकि हमने कहा लूप इन मेथड में होना है वायरिंग। तो होगा क्या, जब न्यूट्रल यहां आया, यहां मैंने न्यूट्रल दिया, उसके बाद जस्ट यहीं से लूप करेंगे और ले जाएंगे कहां, फैन को, फिर फैन में मैंने कनेक्शन किया, फिर यहीं से लूप करेंगे तो एक और वायर हो जाएगा, क्योंकि वापस आएगा, वो वायर कहां जाएगा, यहां जाएगा, और यही फिर वायर यहाँ आके खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ आके खत्म हो जाना, इसके आगे हमें बढ़ाना नहीं है, इसलिए यहीं पे लाके हम छोड़ देंगे। तो देखिए होगा क्या, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक स्विच यहाँ लगाया, एक स्विच से एक वायर ले गया, इस बल्ब को दे दिया, दूसरा स्विच लगाया, दूसरे स्विच से दूसरा वायर ले गया, यहाँ फैन को दे दिया, तीसरा स्विच लगाया, तीसरा वायर ले गया, मैंने यहाँ दे दिया, फेज का तो काम हो गया। अब एक सॉकेट लगाया, सॉकेट का बोर्ड में ही काम हो जाएगा। लेकिन जो न्यूट्रल यहां से निकलेगा, चौथा वायर, वो न्यूट्रल सबसे पहले कहां जाएगा, लाइट में जाएगा, चाहे फैन में कहीं भी ले जाओ आप। एक न्यूट्रल यहाँ आया और यहीं से फिर लूप होगा तो तीसरा वायर बन जाएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ 3 वायर हो गए। यहाँ न्यूट्रल गया, 2 वायर हो गए, फिर यहीं से लूप होके नीचे आया, 3 वायर हो गया। अब फिर जब ये लूप होके आगे जाएगा तो 2 वायर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से तो लूप होके वापस आना नहीं है, तो यहाँ 2 वायर हो गया, यहाँ 2 वायर हो गया। बस इतना काम आपको करना है वायरिंग के टाइम पे। ये हो गया आपका वायरिंग। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कहीं आपको 4 वायर दिख रहा है, कहीं 3 वायर दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है, ये क्लियर हो गया। तो ये मेरा सिंगल डायग्राम था। क्या था, सिंगल लाइन डायग्राम। आप इसको जब बना लोगे, कितने वायर दौड़े हैं ये देख लिया आपने, कितना डिस्टेंस है ये देख लिया आपने। जब वायर और डिस्टेंस हमको मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक हमें लेंथ मिल जाएगी वायर की। कैसे, आप बोलोगे ये 2.5 मीटर है, मान के चलते ये 4 मीटर है। जब 4 मीटर में 4 वायर गए हैं, तो अगर हमें एक वायर लेना होगा तो हम 16 मीटर का लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। यहाँ 3 गया है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर में 3 वायर का गुणा कर देंगे तो 9 मीटर के लिए यहाँ मिलेगा। वैसे ही 2 वायर का 4.5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ का डिस्टेंस मिल जाएगा। 1 मीटर का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल आपको वायर की लंबाई क्या हो जाएगी,
मिल जाएगी। तो सिंगल लाइन डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर इनकेस आपको कोई डाउट बनता है कि सर आपने कैसे वायर यहाँ पे 3 कर दिया, 4 कर दिया, फिर लेंथ कैसे कैलकुलेट कर लिया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ड्रॉ करके समझा दूंगा। तो जो भी आपके डाउट हो रहे हैं आप यहाँ पे मेंशन करते जाओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये काफी छोटा क्वेश्चन था, एक आसानी से आप क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जब होगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ेगा, लेकिन आप भी उसके लिए फिर तैयार रहोगे, क्योंकि जब बेसिक आप पढ़ लोगे तो तैयार हो जाएगा आपका। अब देखिए आपका जो 6 पॉइंट है, वो 6 पॉइंट क्या था, आप देखिए अपने पुराने नोट्स में क्या था, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ पाइप एंड वायर था ना, यही पॉइंट था, हम लोगों ने नोट किया था। तो इस पॉइंट के लिए आपको करना क्या है, एक टेबल बनाना है। अब चूंकि मेरे पास इतना पर्याप्त जगह नहीं कि मैं टेबल बना सकूं, तो मैं यही नीचे छोटा सा एक टेबल बना रहा हूं। देखिए टेबल में क्या क्या आपको नोट करना है। ये आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ये आपका होगा एक टेबल। उम्मीद करते हैं इतना टेबल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस टेबल में आप एक तरफ डालोगे सीरियल नंबर, ये हो गया। दूसरे में आप डालोगे चालक की संख्या, ठीक है। चालक की संख्या यानी कितने चालक, 3 गए हैं, 4 गए हैं, 2 गए हैं, कितने गए हैं, ठीक है। फिर एक होगा वाहक नली की माप, वाहक नली की माप मीटर में। इससे क्या मतलब है, जब आप इंटरनल वायरिंग करोगे तो आप सीधा वायर तो खींचोगे नहीं, आपको पाइप भी तो डालनी है। तो जो पाइप होगी उसको कंड्यूट पाइप बोलते हैं। तो वाहक नली की माप यानी किस साइज का आप वायर यूज करोगे, सॉरी पाइप यूज करोगे, वो आप मेंशन करोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि वाहक नली की लंबाई कितनी आ रही है, वाहक नली की लंबाई मीटर में, यानी कि अब कितना लंबा पाइप आप यूज करोगे, ये निकल के आएगा। मैं बता रहा हूं कैसे निकल के आएगा। फिर उसके बाद एक और टेबल बनेगा चालक की लंबाई, किसमें, मीटर में। ये आपका टेबल बनना चाहिए। तो देखिए पहले में क्या होगा, सबसे कम कितना तार हो सकता है, 2 तार, कहां, यहां और यहां, सॉरी एक लगता है कोई छूट गया, वाहक नली की माप, वाहक नली की लंबाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेबल सही है। होगा क्या, जब आप 2 वायर ले जाओगे तो आपको पतले पाइप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको उसी में 4 वायर ले जाना हो तो हो सकता है आप ले जाओ, लेकिन 6 वायर ले जाना हो तो मोटी पाइप चाहिए। अगर 10 वायर ले जाना तो उससे मोटी पाइप चाहिए। अब आपके सामने चैलेंज ये क्रिएट होगा कि अगर आप मीडियम क्वालिटी का पाइप यूज करोगे तो नो डाउट कम तार उसमें चले जाएंगे, थोड़ा बहुत जगह बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ज्यादा वायर आपको डालना होगा तो वो वायर जाएगा नहीं, तो आपको मोटी पाइप लानी ही लानी है। अगर आप ऐसा करोगे पूरी पूरी मोटी पाइप ही डाल दो कि चलो 2 डालना तो उसमें 2 डालेंगे, 10 डालना होगा 10 डालेंगे, तो आपका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अब अगर कोई 35 mm की पाइप है और कोई 12 mm की पाइप है तो दाम में काफी अंतर आएगा। तो आपको पता भी होना चाहिए कि पाइप मोटी लेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, पतली लेंगे तो खर्चा कम आएगा। क्योंकि हमें खर्चा भी कम बचाना है तो करते क्या है कि अलग अलग वायर के लिए अलग अलग पाइप यूज कर लेते हैं। तो जो डायामीटर होता है वो 16 mm का होना चाहिए पाइप के लिए। जो पाइप आप यूज करोगे उसका डाया कितना होगा, 16 mm होगा। ये वाहक नली की माप मीटर में नहीं, mm में, ठीक है। अब देखिए ये जो 16 mm की पाइप यानी कि कितने वायर के लिए कौन सी पाइप यूज करना है, जस्ट मैं इसके बाद आपको एक टेबल बना के दे देता हूं, आप उसको नोट कर लो, या फिर आप पहले ही कहीं नोट कर लो इस चीज को, ये लो आप नोट कर लो। देखिए अगर 16 mm की पाइप हो तो ये कितना तार ले जा सकती है, आप एक टेबल बना लो इस चीज का, यानी कि माप पाइप की माप चालक की संख्या। होगा क्या, अगर 16 mm की पाइप है, मिनिमम मैंने आपको उसमें भी बताया था कि मिनिमम कितने mm की पाइप आप यूज करोगे, 16, इससे कम की आप पाइप नहीं यूज करोगे।
तो जो 16 mm की पाइप है वो 2 से 3 तार ले जा सकती है, उससे ज्यादा उसमें नहीं आएगा। उसके जस्ट ऊपर आएगा 19 mm की पाइप। ये 19 mm की पाइप 4 से 5 वायर ले जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 25 mm का पाइप। 25 mm का पाइप कितना तार ले जा सकता है? ये 6 से 8 वायर ले जा सकता है इसके अंदर से आप। उसके बाद जस्ट आएगा 31.5 mm की पाइप। ये कितनी वायर को कैरी कर सकती है? ये वायर को 9 से 12 तक कैरी कर सकती है, नहीं इसमें आप 9 से 12 वायर यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है 38 mm की पाइप। इस 38 mm की पाइप में आप क्या करोगे? 13 से 15 वायर यूज करोगे। तो आई थिंक आपका लगभग सारा काम इतने टेबल से ही चल जाएगा। तो आप इतना टेबल याद कर लो, इसको आप नोट कर लो कहीं पे भी, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, 2 वायर के लिए आपने 16 mm की पाइप ले लिया। अब 16 mm की पाइप आप कितना लंबा यूज करोगे? तो आप कहोगे कि जहां जहां 2 तार दौड़े होंगे उतना लंबा यूज करेंगे। तो अब आप सिंगल लाइन डायग्राम से सारा काम करोगे। तो सिंगल लाइन डायग्राम में आप देखो 2-2 तार कहाँ कहाँ है। तो आपने देखा कि 2 तार यहाँ है और यहाँ है। तो 2 तार कितने लंबाई पे हैं? 4.5 मीटर प्लस 1 मीटर, टोटल कितना हो गया? 5.5 मीटर। तो आपको पता चल गया ना कि 16 mm की पाइप कितनी चाहिए? 5.5 मीटर चाहिए। चलिए अब देखिए, अगर इस 5.5 में 2 वायर दौड़ रहे हों तो अगर हम उनमें गुणा कर दें तो टोटल वायर का लंबाई मिल जाएगा कि नहीं? अब आप सोचो, अगर ये 10 मीटर वायर लग रहा है आपको 10 मीटर का डिस्टेंस खींचने में, अगर आपको डबल खींचना तो आप 20 मीटर लोगे कि नहीं लोगे सिंगल वायर? अगर आपको सिंगल वायर, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, तो आप सिंगल वायर 10 मीटर का लोगे तो 10 मीटर खींच लोगे। लेकिन आपको डबल खींचना तो आप 20 मीटर लोगे, ट्रिपल खींचना तो 30 मीटर लोगे, 4 बार खींचना तो 40 मीटर लोगे। तो वैसे ही अब ये दूरी कितनी है? 5.5 मीटर है और हमको डबल वायर खींचना है। तो 5.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 11 मीटर। अब देखिए दूसरे पे आपका बनता है 3 वायर। क्या बनता है? 3 वायर। अब देखिए 3 वायर कहाँ कहाँ है? तो यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। ये लंबाई कितनी है? सॉरी, अब इसके लिए पाइप कौन सा यूज करेंगे? तो आपको पता है, टेबल आपको मैंने दिखाया था कि 2 और 3 वायर आपको हो तो आप कौन सा यूज करोगे? 16 mm यूज करोगे। कर लिया आपने। लंबाई कितनी है 3 के लिए? तो 1 हो गया 3 मीटर प्लस 1 हो गया 1 मीटर, टोटल हो गया कितना? 4 मीटर। अब देखिए, अगर आपको 4 मीटर वायर पाइप चाहिए, उस पाइप में 3 तार गए हों तो अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 12 मीटर आपकी टोटल वायर वहां से निकल गई। अब तीसरा देखिए क्या है, 4 वायर हैं। 4 वायर ही तो है मैक्सिमम। तो अब देखिए 4 के लिए आप कितने साइज का पाइप यूज करोगे? नो डाउट 3 से 4 के लिए 19 mm करेंगे, किया आपने। अब ये 4 की लंबाई कितनी है? 2.25 प्लस 4। आप देख रहे हो 4 और 2.25 ही तो हैं, टोटल कितना हो गया? अब जोड़ो टोटल, 2.25 और 4, 6.25। चलिए ठीक है, 6.25 मीटर ये हो गया आपका। जब आपका 6.25 हो गया तो आई थिंक आपको नीचे का दिख नहीं रहा होगा। तो आप एक काम करिए, आपको 2 वायर का तो दिख रहा है, 3 वायर का तो दिख रहा है, लेकिन आपको 4 वायर का नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए 4 वायर का सेट कर देता हूं। आप लोग 4 वायर का देख लो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो ये आप देखो 19 mm की पाइप 2.25 मीटर ये हो गया, और उसके बाद 2.25 ये मीटर हो गया, 4 मीटर ये हो गया। तो ये टोटल हो गया कितना? 6.25। अब हमारे पास 4 वायर है तो 6.25 गुणे 4 कर देंगे तो टोटल वायर डिस्टेंस मिल जाएगा। कितना आएगा ये? लगभग मतलब आप गुणा करोगे तो आपको 25 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका टेबल, छठा कैलकुलेशन ऑफ पाइप एंड क्या वायर। अब आपसे मैं पूछूं टोटल वायर कितना लगेगा, तो आप इसको जोड़ दोगे, बोलोगे इतना मीटर लगेगा। टोटल पाइप की लंबाई कितनी लगेगी, आप इसको जोड़ दोगे, टोटल पाइप की लंबाई इतनी लगेगी। तो इस टेबल से आप निकाल लोगे कितना लंबा तार लगेगा और कितना लंबा
पाइप लगेगा। ये स्टेप आपके लिए बिल्कुल इजी है। सबसे बढ़िया स्टेप कौन सा है? ये सिंगल वायर, सिंगल लाइन डायग्राम। अगर आप सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा कर लिए, उसमें वायर दिखा लिए और उसकी डिस्टेंस निकाल लिए आप, तो ये तो काम आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे का हम लोग कैलकुलेशन जस्ट इसके से आगे से शुरू करेंगे। आप एक नीचे मेंशन कर लो, नीचे लिख लो आप कि टोटल चालक की लंबाई कितनी है। आप इसको जोड़ के बता लो कितनी आ रही है, आप नोट कर लो। टोटल पाइप की लंबाई कितनी है वो आप निकाल लो, यहां तीनों को जोड़ दो। ये दोनों चीज आप अपने से कर लो, ठीक है। आगे मैं जस्ट इसके आगे से शुरू करूंगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।